You know, I have realized that at any given moment, you are just one decision away from an entirely different life, one risk away from experiencing that can transform you, one failure away from a breakthrough. Srikhand Mahadev was one of those decisions, one of those destinations that absolutely changed me. One of those places that feels possibly far away. But it speaks to the part of you that wants to be tested, that wants to grow and to be challenged. A place you find yourself surrounded by giants, mountains, and cultures. A place that makes you feel alive. But to understand that, you've got to understand how we got here. वापस चले. Good morning, guys. A very good morning to all of you. अभी बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे हैं Take two, guys. Good morning, guys. Good morning to all of you. सुबह के बज रहे हैं 6 and we are on our way to पार्वती बाग via कुंचा. और यहाँ पीछे वो टेंट्स है जहाँ पे हम रुके थे रात को, ये वाले टेंट्स. और मौसम खुल गया है, मौसम खुल गया है. पीछे आप देख सकते हैं नज़ारे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऐसे मेडोज दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है. मतलब नाइस, इट्स नाइस. मतलब यही उम्मीद थी मेरी कि मौसम खुल जाए ताकि थोड़े मज़े भी ले पाए हम. बाकी तो ठीक है, एवरीथिंग सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड गाइस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. Look at the beauty. Look at the beauty, guys. Let's go to Parvati Bagh then. Via Kuncha. Bholenath, we are coming. Guys, एक क्विक रिकैप तो बनता है पार्ट 1 का. जिसने पार्ट 1 अभी तक देखा ही नहीं है वो पार्ट 1 पहले देख ले. मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. और एक क्विक रिकैप मैं दे दूंगा. आई नो दिस इज डिस्टर्बिंग फॉर यू गाइस, बट प्लीज अ क्विक रिकैप. मेरी थोड़ी चुल है तो मेरे को याद नहीं हुआ. बेसिकली मैंने स्क्रिप्ट तैयार की थी तो मेरे को याद ही नहीं हुई यार. तो मैं ऐसे ही पढ़ के सुना दूंगा. कोई दिक्कत होगी तो आई एम रियली सॉरी. तो बेसिकली हमारा जो सफ़र था वो शुरू हुआ रामपुर से. ये लगभग 45 किलोमीटर्स का ड्राइव था जो कि हमने खुद तो नहीं किया. आपने देखा था पिछले पार्ट 1 में हमने ट्रैक्स बुक करी थी जिसे हम डब्बा या फिर ट्रैवलर कहते हैं. और रास्ते में पक्की सड़क के साथ साथ लास्ट तक कुछ किलोमीटर तक कच्ची रोड भी आई थी. और फिर हम पहुंचे जाऊं विलेज जो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है. माना जाता क्या है मतलब. और जाऊं से आगे का सफर पेड़ों के बीच छोटे छोटे नालों और एप्पल ऑर्चर्ड से होते हुए शुरू होता है. और लगभग 3 किलोमीटर की हल्की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं सिंगाड़. यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है. तो ये बिल्कुल सही बात है. तो हम जाओ से स्टार्ट किया था हमने. हम फिर हम पहुंचे सिंघाड़ जहाँ पे आपका मेडिकल चेकिंग वगैरह सब कुछ होता है. बाहर गाई सिटी आ रही है तो 2 मिनट का पॉज. चावल बन रहे गाइस. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस. ओके सो
हाँ, तो सिंगाड़ में हमारा मेडिकल कैंप, मेडिकल चेकिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो हमने मेडिकल चेक वगैरह किया वहाँ पे। तो सिंगाड़ से थाचड़ू का रास्ता सबसे टफ पार्ट्स में से एक माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई, जिसमें बराती नाला क्रॉस करना पड़ता है और घने जंगल से गुजरते हुए स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब 110%। मतलब वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है वो, सच में 10 से 12 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई है। आप खुद जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, बाकी ज़्यादा क्या बोलना है। और फिर आती है एक और चैलेंज, थाचड़ू से काली घाटी, काली टॉप का सेक्शन। सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ऑलमोस्ट सीधी चढ़ाई है, पर आपको जो आपको 12,700 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। तो यार गाइज, इमेजिन यू आर एट द हाइट ऑफ 12,700 फीट फ्रॉम द सी लेवल। फिर से सिटी आई गाइज, तो 2 मिनट का पॉज। क्या कर सकते हैं। एंड देन काली घाटी क्रॉस करते ही नज़ारा ही बदल जाता है। ऊपर पहाड़ों की चोटियां और नीचे हर तरफ बुग्याल, बुग्याल लाइक मेडोज। एंड बस आधा घंटा और चलते ही पहुंचे भीमतलाई। सिर्फ 1.5 किलोमीटर की उतराई के बाद यहाँ की शांति और खुला मैदान का एक अलग ही सुकून था। माँ कसम, ये सही बात है ये भी। तो बात ऐसी है गाइस कि बड़ा मजा आया यहाँ तक के सफर में। आपको भी पता नहीं आया होगा, पिछले वीडियो में थोड़ी साउंड क्वालिटी थोड़ी उसके पीछे बहुत से रीजंस थे, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे। तो अभी तक आप लोगों को मजा आया होगा। आपने पार्ट 1 अगर देखा नहीं है तो प्लीज जाके देखो, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आप लोगों का टाइम, और टाइम इज वेरी प्रीशियस, सो गेट बैक टू द वीडियो।
गए हो ना ऊपर को बंदे? बोल कुछ तो बोल यार, अपना मुंह खोल। नौकरी के लिए शॉर्ट करनी है यहाँ से। मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं भाई। मैं आया हूँ, मैं सबमिट करके जाना चाहता हूँ यहाँ से। सुमित करके जाएंगे, सुमित करके। मैं दर्शन करने चाहता हूँ। सुमित मोटा जगू टायर वाला। यस, जगू टायर वाला सुमित। हेलो भैया। भाई क्या सिचुएशन है ऊपर यार? ऊपर से आ रहे हो आप? जाओ रहे? हाँ जी, ऊपर जाओ रहे? नहीं, मौसम बहुत खराब था, हम तो फिर वापस आ गए। भीमगाड़ी से वापस आए आप? भीमगाड़ी से। उससे ऊपर गए लोग कोई आज? हाँ, कुछ गए हैं लोग। गए कुछ लोग गए आज जी। मौसम बहुत खराब था, मतलब झरने में आज पानी तो कम ही था। झरने में पानी कम है आज, साल झरने में पानी कम है। झरने में ज्यादा पानी किसी में। अच्छा, ये अगला जो ग्लेशियर वाला इसमें पानी। जैसे अभी जा रहे कोई, उनको छोड़ रहे हो ऊपर को? ऊपर नहीं जाने दे रहे, आप नहीं जाने देंगे, हम ऊपर नहीं जाने। कितने बजे तक छोड़ रहे थे? मेरा शायद 5-6 बजे से बाद ऊपर नहीं आने। अच्छा, बाकी आप लोकल हैं तो शायद आपको जाने देंगे। अच्छा, ऐसा है सीन है? लोकल्स को देर जाने दे रहे? आप तो चढ़ भी जाते हैं जल्दी। हाँ, जल्दी चढ़ जाते हो, सर भी जल्दी जाते हो। चल लो आज ही। हाँ हाँ, चलते हैं ना, जाओ। ठीक है सर, जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय शंकर। देना आज दिन देनी नहीं देनी देना के डाला। मैं तो बोल रहा हूँ दे देगा भाई। सुल्तान कर दे, चढ़ाई हो गया। पंकु भाई, क्या एक्शन प्लान है फिर यार? एक्शन प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं भीमद्वारी, और भीमद्वारी में देखते हैं उससे आगे क्या होता है। आज तो अगर जाएंगे तो भीमद्वारी में ही स्टे करेंगे, और अगर कल के लिए भी वो मना करते हैं कि कल भी बंद है तो आज ही वापस आएंगे। अदरवाइज़ वहाँ स्टे करके फिर कल श्रीखंड जाएंगे और कल ही वापस जहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल मौसम बारिश रुकी है, लेकिन काफ़ी धुंध पड़ी है और पत्थर भी गिर रहे हैं थोड़े बहुत। तो अभी हमें थोड़ा कुंचा से थोड़ा पीछे, अभी आधे घंटे में हम कुंचा में पहुँच जाएंगे, और तो 1.5 घंटे में हम भीमद्वारी पहुँच जाएंगे। तो मतलब ये जब धुंध हट गई है, गायब हो जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। सीधा भीमद्वारी है, फिर भीमद्वारी रेस्ट होगा फिर। और कह रहे हो भाई? नीरज भाई स्कैमर द्वारी क्रेजी बंदे, और नीरज भाई का मत है कि हम यहीं से ही वापस चले, भीमद्वारी में स्टे करेंगे। अगर वहाँ पे पता चलता है कि कल भी नहीं छोड़ेंगे तो आज ही वापस आने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ वहीं वेट करेंगे और कल ऊपर श्रीखंड और वापस जाऊँ भी कल ही पहुँचेंगे। आगे जाने क्यों दे रही है? तो मौसम काफ़ी ख़राब है और झरने जुरने बढ़ चुके हैं, तो रेस्क्यू टीम है उधर, तो वो मना कर रही है जाने को, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। पंकु भाई, क्या एक्शन प्लान है फिर यार? एक्शन प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं भीमद्वारी, और भीमद्वारी में देखते हैं उससे आगे क्या होता है। आज तो अगर जाएंगे तो भीमद्वारी में ही स्टे करेंगे, और अगर कल के लिए भी वो मना करते हैं कि कल भी बंद है तो आज ही वापस आएंगे। अदरवाइज़ वहाँ स्टे करके फिर कल श्रीखंड जाएंगे और कल ही वापस जहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल मौसम बारिश रुकी है, लेकिन काफ़ी धुंध पड़ी है और पत्थर भी गिर रहे हैं थोड़े बहुत। तो अभी हमें थोड़ा कुंचा से थोड़ा पीछे, अभी आधे घंटे में हम कुंचा में पहुँच जाएंगे, और तो 1.5 घंटे में हम भीमद्वारी पहुँच जाएंगे। तो मतलब ये जब धुंध हट गई है, गायब हो जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। सीधा भीमद्वारी है, फिर भीमद्वारी रेस्ट होगा फिर। और कह रहे हो भाई? नीरज भाई स्कैमर द्वारी क्रेजी बंदे, और नीरज भाई का मत है कि हम यहीं से ही वापस चले। 5 घंटे का मतलब है हम शाम के 6 बजे होंगे भीमद्वारी। 6 बजे क्या करना है ना नीरज, नॉन स्टॉप चलना हमारे प्लान देख कैसे बदल रहे हैं ना। और ये मौसम जो है वैसा हमारे 10 मिनट में प्लान बदलने पे वहाँ मजबूर कर रहा है। कभी ठीक हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। 10 बजे ना, मैं बोल रहा हूँ सुनो, 10 बजे भीमद्वारी लगाते गड्डी ना, देन फिर सोचते हैं कि क्या मतलब क्या करना, ऊपर जाना है कि नहीं जाना, वहीं रुकना है आज। अगर छोड़ देंगे तो ऊपर ही जाएंगे, बैग तो वैसे जो वहीं छोड़ना, खाली होंगे हम लोग। क्यों शटपट क्या बोलता नहीं तू, क्या है तेरा मत? दे दिया बीजेपी को वोट, सीधी सी बात। तेरा क्या मत? अब क्या तेरा मत? अब बता। अब नहीं दे सकता मैं वोट किसी को। क्यों? अब नोटा में दे दे। अब नोटा नहीं, केजरीवाल को देंगे। चलो फिर उठो, चल चलो लेट्स गो। भाई चलो चलो जो है बढ़िया है।
गाइस बारिश हो रही है, बहुत ही भयंकर बेरहम बारिश हो रही है। हमने कुंशा जस्ट क्रॉस किया है, आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लिप्स में। और ये कुछ लैंडस्केप है, काफ़ी अच्छा है। फिलहाल सिर्फ एक ही मकसद है मेरी ज़िंदगी का, भोलेनाथ के दर्शन। बस ऊपर जाने दें हमारे को यार। हम कहते हैं कि हम लोकल है, हम लोकल ही है वैसे यार। पहाड़ी बंदे लोकल ही है, चाहे जहाँ भी चले जाए, क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे। खूबसूरत नज़ारे। भीम द्वार भाजी ब्रो। Yo, finally we made it. Currently we are at भीम द्वार। Demotivate kind of हो गए थे कि वापस चलते हैं। क्यों, रीज़न क्या था? लेकिन रीज़न मौसम था और लोगों के जो रिव्यू आ रहे थे कि भाई नहीं छोड़ रहे हैं वो करके। बट somehow we managed and finally here at भीम द्वार। इससे आगे टोटली वेदर पे है, क्योंकि यहाँ तक हमारा एफर्ट था। इससे आगे तो अगर वेदर ख़राब होता है तो नहीं जा पाएंगे, वेदर सही होता है तो चले जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हैं? काफ़ी अच्छी फीलिंग है। क्यों भाई? चलो चलो चलो। अरे चलो यार, नहीं चलना यार। अरे आपकी पीछे। After you, brother. Peli hando to ni dia to me hando peli. This Shuda guide, rescue team के member. So we got our camp. Stay for today. आगे आगे आपको तो कैसा लग बताओ भाई। काफी अच्छा लग रहा है अच्छा, और थोड़ी अच्छी वाइब आ रही है, लगता है हो जाएगा ना? हम रात को 12 बजे निकलेंगे। 12 नहीं, अगर हम 1-2 बजे करके निकलते हैं इट विल बी टोटली फाइन। बाकी देखते हैं, ट्राई करेंगे तो जल्दी से जल्दी करने का, और मौसम साथ दे तो तब तो आसान हो जाएगा। टेंट चेकआउट कराओ आप। और कर इसको
अरे यार तू कैसा बंदा है यार? ये छोटे ट्रेन में मिले भाई, ये कूलर डूलर तू समझ क्यों मिला नहीं रहे? तो कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाता भाई? इतने कूलर डूलर सोने को मिलेगा भाई, बढ़िया होगा। अगर तू जाएगा मैं कल कैसे देखूँ? घंटा 3 नींद, वैसे तो नींद नहीं आती, इसमें बढ़िया मिल रहा है ना, अच्छा मिल रहा है। तेरे मुंह लाल अपनी कॉमन सेंस और मेरे को बच्चे ने कहा ना तू गया अरे तू क्या है ला समाज छेड़ी सब बात परसों कर इसके हाथ में कंछी इस बार इसके नाक में घुसी ना फिर मत बोलियो डॉक्टर ढूंढो। ठीक है भाई। यार भाई क्रेजी, फिर तो परेशानी होगी ना वो, फिर ऊपर से बोला मैं भी एथीस्ट हूँ, बोला मैं सही है भाई, तब तो कुछ काम। फिर गए वे मैक्सी में जब चली ना फिर बातें, फिर तो तेरे भाई ने भी मैं बुद्धिज्म से लेके सारी वे गोदरा बिल्किस बानो सारे कांड उधर ने भी सुनाए। इमैनुअल मैक्रोन अच्छा आदमी नहीं है, सब ऐसा फ्रांस की गाते, इधर गाते फ्रांस। सोचो हो गया जिसका था इसका ग्रुप था। अरे पंकज कहाँ यार, यहाँ गप्पे लग गई है। सोचे मतलब हम पहुंच जाते हैं आधे घंटे में, 1.5 घंटा लगा, 1 घंटे गप्पे ही, खुली गप्पे। और वो थी भाई, मतलब वो थी भाई यार भाई कोरी, मतलब जिसको बोलते हैं इतना नॉलेज कि भाई खत्म करा दे भाई नॉलेज, मतलब उनसे तो नहीं करनी पड़ती भाई ऐसे खिलाड़ूपंती वाली बात, नॉर्मल 65 साल की। सोचो अब बस तेरे से बड़ा है मेरा, इतनी साल में तो एक्सपीरियंस बहुत आया मेरा है, कनार भी है। बोला ऊपर से ऐसी नहीं थी ना माँ, वो फ्रेंच बंदे, बोला हम फ्रांस में नहीं चलता, बोला ऐसा फ्रांस में तो बोला हर काम के बोला ऐसे पैसे, बोला मतलब अच्छे पैसे, बोला मतलब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है ना फ्रांस का। बता रही थी भाई नहीं, बोला ऐसा वैसा। ओ भाई एक बात बोली ना डोमिने में, ओ भाई मेरे दिल छू गई वहाँ सीधे ही। एक दिन उसको एक चीज़ पसंद नहीं आई, उस मालिक की पसंद नहीं आई, ठीक है। पता नहीं कुछ सीन हुआ कि उसको कैंप साइड में नहीं ठहराया उनने, कुछ ऐसा सीन हुआ सीधे ही, रजत आई डोंट लाइक दिस, बोला ओके। फिर उसने बोला, फिर ऐसे वो भी बंदा बोलना गया सॉरी मैम ऐसा हो गया वाली बात है, गलती हो गई। फिर उसने लास्ट में क्या बोला ना, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग मैटर। फिर बता क्या बोलती है, फॉरगेट इट बट डोंट फॉरगेट। बहुत हो गया, फॉरगेट इट बट डोंट फॉरगेट इट, मतलब भूल जा पर भूलियो मत, मतलब गलती हो गई है भूल जा, कोई बात नहीं, हो गया भूलियो मत भाई में भाई साहब। ये है माँ, ये है वो लेवल जेम कि भाई जहाँ लाइन लगी ना मैं हिट कर गई भाई साहब, भाई उनका अलग लेवल था। एक थी लर्निंग, उसमें होती थी लर्निंग, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यू टोल्ड अस यू विल शो अस समथिंग, दिस क्यों यू आर शोइंग दिस यारा। फिर वो और आए समझ आते, डोंट माइंड ये ऐसी है, बोला झगड़ा लूं मैं। नीरज भाई सबसे अच्छे हैं, अब बोलो और से नीरज भाई सबसे अच्छे हैं, फिर से बोलो। नीरज भाई सबसे अच्छे हैं। आपसे तुमने कुछ नहीं, रील पर दिया मेरे से। में तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी आज की, और क्या लग रहा है अब कितना? एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हम जाने देते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं जा सकते। और कल की क्या उम्मीद है आपकी? कल की तो उम्मीद ही उम्मीद है भाई, कल ही तो है, जो भी है कल तो होगा जो होगा भाई। कैसा रहा अभी तक का सफर आपका? बेरहम बेरहम किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में? अच्छे परफॉर्मेंस दी हमने भाई, अच्छे बार परफॉर्मेंस, मज़े आ गया भाई। क्यों क्या आप नीरज के बारे में आपके क्या विचार है? नीरज भाई कुछ ऊटी के इंसान है, कुछ छोटी के, ऐसे वैसे इंसान नहीं है। और आप तेरे बारे में इसके बारे में क्या ख्याल नहीं था गाइस, डोरेमोन को मैं नहीं इन बताऊंगा, दोनों से क्या पहली बात बार मिला हूँ इस ट्रिप में। इतनी और चूतिए ये- लोग नहीं, ये मतलब इनका दिल प्योर हार्ट, मतलब क्या बताऊँ आपको, बाद में तो ब्लॉग खत्म होने के बाद बोल। मुश्किलों से मिलते हैं ऐसे लोग, ढूंढ के भी नहीं मिलते भाई। नीरज भाई जैसे बने तो ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, क्रिकेट में भी नहीं मिलेगा, श्रीखंड में नहीं मिलेंगे। सिंगल पीस। मोटे बंदे हैं नीरज भाई यार। नीरज भाई ने किस्से सुनाए रात को, क्या किस्से थे, मैं सुना सकता यहाँ पे। मैगी से खाते हो जानिए बोलो। भीम द्वार गाइस, भीम द्वार अभी तक का सबसे प्यारा लैंडस्केप भीम द्वार का ही है गाइस, सबसे प्यारा। जस्ट लुक एट द लैंडस्केप गाइस, अमेजिंग। भीम द्वार कहा जाता है कि महाभारत के समय जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके रास्ते में एक बहुत विशाल, एक बड़ा सा पत्थर था
तो भीम ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से उस पत्थर को तोड़कर ये द्वार बनाया था। तब से इस जगह का नाम भीम द्वार पड़ा और तब से ही ये स्थान शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और हम अब खाना खाने के बाद वी आर अबाउट टू लाइक हैव आवर स्लीप बिकॉज कल गाइस टुमारो इज़ द डे जब हम फाइनली भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे, अगर मौसम ने हमारा साथ दिया, जो कि मुझे लगता है कि देगा। बाकी टुमारो इज़ द डे गाइस, टुमारो इज़ द डे। आई होप दैट यू आर एबल टू सी मी and I know that you are not able to see me. So, one second. तो सुबह के कितने बज रहे हैं अभी? कितने बजे निकल रहे हम दादा? 2 बजे। 2 बजे। 1:54 1:54 guys. 1:54. We are heading to Parvati Bagh from Bhimdwar. जय शंकर भाई, जय शंकर। ठंड बहुत ही बेरहम है गाइस, पर हम रुकेंगे नहीं भाई, हम रुकेंगे नहीं। डोंट स्टॉप। मैं कह रहा हूँ कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है दोस्तों। गाइस मैं एक बार फिर से ही स्टिक भूल गया था, वापस ले आऊँ। लेट्स गो। अच्छी बात ये है गाइस कि हमारे साथ देयर आर सो मेनी पीपल दैट आर ट्रैवलिंग टुगेदर टू दिस यात्रा, और ये जितनी भी लाइट्स आपको दिख रही है ये सारे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। सारी लाइट्स यहाँ पे विजिबल नहीं है कैमरा में, अदरवाइज फ्रॉम माई नेकेड आई कैन सी सो मेनी लाइट्स, सो इट इज़ गिविंग कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, तो इट्स ईजी एंड इट्स लाइक इट्स हैविंग अ कंपनी ऑफ सो मेनी पीपल। और यहाँ पे रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे हैं सबसे मैं पानी मांगते चल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त वो थोड़े ऊपर चढ़ गए, क्योंकि मैं थोड़ा शूट करके आ रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ बी विद मी गाइस। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो श्रीखंड यात्रा है वो इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी नहीं है, वो डिफ़िकल्टी है भाई। और कम से कम मैं वो बोल रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम इस टाइम 500 से 600 बंदा क्लाइम कर रहा है, 500 से 600 बंदे क्लाइम कर रहे हैं टू दिस पिलग्रिमेज।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर मैं दिखा देता हूँ आपको रास्ता कैसा है। और रात के सुबह के इस टाइम यहाँ पे 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और 2 बजे हमने स्टार्ट किया था भीम द्वार से। 4:30 हो गया एंड वी आर अबाउट टू रीच नैन सरोवर। और ख़ास बात यह है कि पानी तक नहीं पीने को, पता है रास्ते में 4 बंदों से पानी मांग मांग के चल रहा हूँ मैं। अपने 2 दोस्त आगे चल रहे। पर एक बात है गाइस ना, इस जगह पे यू विल फाइंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। यहाँ पे हर इंसान से आप कुछ भी मदद मांगोगे वो मना नहीं करेगा आपको। पानी मांगोगे पानी मिलेगा, एवरीथिंग गाइस। सो इट्स नाइस फीलिंग। क्रेजी। All these lights that you're able to see, these are people traveling, climbing to this pilgrimage, Shrikhand Mahadev. I saw someone's post. That guy was saying कि ये यात्रा शरीर को खंड खंड कर देती है। That's one of the reason इसे श्रीखंड महादेव कहा जाता है। And I completely agree with that guy, man. Come on, crazy भाई, बेरहम ही खतरनाक रास्ते हैं। और इतना हल्की हल्की बारिश हो रही है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, पता नहीं कितना टेम्परेचर है इस टाइम। और हवा चल रही है इतने किलोमीटर की रफ्तार से, मैं बता नहीं सकता। हाथ ठंडे हो गए, टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई है, फ़ोन से काम चलाना पड़ रहा है, हाथ बाहर रखने पड़ रहे हैं। बड़ी दिक्कत है गाइस यार, पर हम हार नहीं मानेंगे यार। बर्मे हैं, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ बर्मे खड़े होते हैं। एंड दिस इज़ द सबसे बड़ा मैटर है इस टाइम मेरी ज़िंदगी का भाई। दिस इज़, I can see this is the most challenging thing that I have ever done in my life. But I'll not stop. And I'm not made to stop. Until I reach the top, until I see Bholenath, I'll not stop. मैं नहीं रुकूंगा. Giving up is not in the blood, sir. Not in the blood. Come on. बर्मे है यार हम. We are बर्मे. पता है इतना मुश्किल है यात्रा, बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, पर मज़ा आ रहा है। कई बार अपनी लिमिट को ऐसे क्रॉस करके, इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स अमेजिंग फीलिंग गाइस। ट्राई इट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यू कैन मेक इट पॉसिबल। यहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी लोग इसे कर सकते हैं। केरला, तमिलनाडु, तेलुगु, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, असम, हर जगह के लोग आए गाइस। एंड इट्स नॉट बुजुर्ग, नंगे पाँव से लोग यात्रा कर रहे हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल एंड इट्स लाइक इट्स अमेजिंग गाइस। ट्राई इट। Hi guys, how's the joke guys? Hey guys, Hello, good morning from Nasik, just below the Shrikhand Mahadev. अब लगभग 1 घंटे का सफर रहता है।
लग रहा है ब्रो आपको? भाई बस मैं सुना था लोग बोलते हैं क्या इतना बहुत सेवन से आज बात के ऊपर पेड़ है मगर भाई पेड़ है भाई यहाँ ही नहीं कर सकता। दिस फीलिंग इज अनमैचेबल गाइस। बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं ऐसा ऐसे जबड़े कैसे रुक गए? जबड़े गाइस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और भोलेनाथ से मिलने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, पर असंभव नहीं है। गाइस दोस्तों मुझे नहीं लगता हम पहुंच पाएंगे श्रीखंड यार। इट्स वेरी टफ। वापस चले हैं? वापस चले गए वापस गाइस। श्रीखंड माते वापस चले। I told you guys, giving up is not in the blood.
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि Finally, we made it. We made it, guys. नीरज भाई कैसा लग रहा है? एक नंबर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम चेरी ऑन द टॉप। चेरी ऑन द टॉप में सोचो ऐसी धूप लगेगी यार यहाँ पे, ऐसी धूप। सुबह बारिश लगी थी, इस टाइम बारिश हुई, उसके बाद में मौसम अच्छा है। जय शंभो जय शंकर। जय शंकर जी। अलविदा भोलेनाथ, अलविदा। Guys, we have to go back now to the base camp, Singhar, 29 kilometers. उससे भी दूर जाना है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली गाइस सिंघार से जाऊं जाना है, जाऊं से रामपुर जाना है, रामपुर से नोगली जाना है, नोगली से शिमला जाना है, शिमला से चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ से मोहाली जाना है। गाइस आने का सफ़र हसीन था, जाने का सफ़र भी रंगीन ही रखेंगे पर में। In the end we conquered it, bro. We submitted. Amazing feeling. Amazing. ये जगह है भीमलिपि। लोक कथाओं के मुताबिक महाभारत के समय जब पांडव श्रीखंड की ओर आए थे तो यहाँ भीम ने अपने पैरों के निशान छोड़े थे। इसी वजह से इसे भीमलिपि कहा जाता है। आज भी लोग मानते हैं कि ये निशान भीम की शक्ति और उनकी उपस्थिति का प्रमाण है।
सीधे बैठो, फीट करो सीधे अंदर। यो एवरीथिंग समराइज। सो अभी आ गए हम। नहीं रात के 2 बजे से। रात के 2 बजे से वो तो कर नहीं किया। मतलब क्या हुआ उसके बाद? सो हेलो एवरीवन, सुबह निकले थे हम 2 बजे किन्नर क्लास के लिए। किन्नर क्लास के लिए निकलते? फिर हम श्रीखंड कैंसिल चलने। तो हेलो एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं काली टॉप के जस्ट अपोजिट। बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट जाऊं की ओर। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30। तो अभी लगभग 5:30 के अप्रॉक्स हम होंगे काली टॉप पे और ट्राई रहेगा कि 8 बजे हम पहुंच जाएं। सुबह हम निकले थे 2 बजे किन्नर किन्नर क्लास है, किन्नर क्लास। किन्नर क्लास से भी ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो गया। चलना आज ही। आज कैसे जाएंगे? आज पता है कितने किलोमीटर 2 बजे, निकलेंगे? रात के 2 बजे नीचे पहुंचते करते किन्नर क्लास गया। रात के सुबह के 2 बजे। श्रीखंड के लिए। हाँ। फिर 7:30 बजे अप्रॉक्स हम वहाँ पहुँच गए थे और फिर उसके बाद 5:30 बजे पहुंच गए थे हम। 5:30 बजे नीरज भाई पहुँच गए थे, हम तो 7:30 बजे पहुँचे। तो नीरज भाई काफ़ी फास्ट बंदे हैं, ये तो इनका टांग मुड़ गया, नहीं तो अभी हम जाओ में होते। नीरज भाई से दूर कोई नहीं फेंक सकता और इनसे अच्छा कोई देख नहीं सकता। क्या बोलते, वो भी नहीं फेंक सकता। बेसबॉल के खिलाड़ी इनसे दूर मोदी जी स्वयं नहीं फेंक सकते। क्यों? नीरज कोच श्री मोदी जी के, प्रधानमंत्री हमारे देश के। द्वारा टेक वन सेकेंड। सो हेलो एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं काली टॉप के जस्ट अपोजिट और हमने रात को 2 बजे हमने भीम द्वार से निकले थे और 7:30 बजे के अप्रॉक्स हम श्रीखंड पहुंच चुके थे। उसके बाद हम धीरे धीरे श्रीखंड पहुंच के कैसा लगा ये बताओ? श्रीखंड पहुंच के हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा व्यू था और क्लियर वेदर था और धूप लगी थी। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना क्लियर वेदर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। थंडरस्टॉर्म। रात को जब थोड़े तारे दिखे तब एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सुबह के टाइम बारिश शुरू हो गई थी। सिर्फ अच्छी दर्शन, बाकी घंटा जो हमारे बाहर भी उनके लिए घूमने आ गए पर। फिर सारी वैलीज प्रॉपर दिख रही थी और काफ़ी अच्छा व्यू था। देन फिर हम धीरे धीरे नीचे की ओर निकले और हम पार्वती बाग पहुंचे तो हमें मिले वहाँ अपने शुभचिंतक शुभी भाई। तो फिर उनसे गपशप हुई कुछ टाइम। शुभी भाई कौन है? लोगों को नहीं पता कौन है। भाई शुभी भाई है रेस्क्यू टीम का हिस्सा है श्रीखंड में। हाँ। और फिर हमें मिले तो फिर थोड़ा ऐसे ही बातचीत हुई, उठना बैठना। फिर हम पार्ले-जी जूस फिर हम चले लगभग 40-45 मिनट के ब्रेक लेकिन भीमद्वार के लिए। और भीमद्वार में हमने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ किया, बैग पैक किया और चल दिए। और प्लान हमारा था काफ़ी दूर निकलने का, लेकिन हमारा जो मेजर एथलीट था वो चोटिल हो गया। श्री नीरज भाई हमारे, इनकी टांग मुड़ गई है। नीरज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? एनीथिंग? लेकिन उसके बावजूद भी नीरज भाई काफ़ी अच्छे पेस पे चल रहे हैं। मतलब क्या ही कहना, ऐसा लग रहा है इनका पैर मुड़ा ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इन्हें झूठ बोला है कि बैग ना चकने के लिए मेरा पैर मुड़ा था। आई डोंट नो क्या है, बट कुछ तो है। 2-3 दिन में पता लग जाएगा जब ये नीचे वॉलीबॉल खेलते हुए दिखेंगे हमें। देखते हैं। और अभी हम निकलते हैं अब, और क्या करना। चलो भाई, तो नीचे से आ रहे हैं आप? सिंगार से सुबह से चले? सिंगार से 3 किलोमीटर नीचे। अच्छा, कब चले? 6 बजे। 6 बजे? अब अभी कहाँ रुके? कुंशा? अब देखो जहाँ हिम्मत हार जाएगी नहीं यार। कहाँ से हो? यूपी। नहीं, आप लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है यार। आराम आराम से जाना, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ। हिम्मत मत हारना बस। ना बल्ले वाले के नाम में लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि उसके इच्छा होगी हमें दर्शन करवाने की तो करवा देगा,
नहीं तो देखो आगे ना ठीक है जी, आपकी ये यात्रा मंगलमय हो। भाई यार भाई जी बैठ के ना मारा तो यो बारिश ने कर दिया है सारा प्लान कैंसिल। रुके हैं अभी हम, कहाँ पे रुके हैं? काली घाटी के नीचे है, बस इतना ही। यो काली टिब्बा फाइनली, काली टॉप, काली टॉप, यहीं लिखा है देखो, काली घाटी है वैसे तो। काली घाटी जो भी है, जो फाइनल हर्डल था हमारे रास्ते का। श्रीखंड के राज 22 किलोमीटर भाई, चलो 22 किलोमीटर आगे हम भाई, मतलब मैं ऐड कर हर्डल दो उसको, खत्म हो 10 और ऐड कर दो उसमें, मतलब कि 32 किलोमीटर चल पड़े हम। हेलो गाइस, मैं हो चुका हूँ नाराज क्योंकि मुझे शूट नहीं किया गया। सो वी हैव क्रॉस द मेन हर्डल इन आवर रिटर्निंग। सो हर्डल क्या था, कैसे था हर्डल ये बताओ। हर्डल ऐसे था कि काफ़ी अपहिल था। अपहिल था और काफ़ी, क्या ही बोलूँ, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हम भीग भी गए। और जो काफ़ी पिछली time क्लिप थी गाइस वो बारिश की थी, जहाँ हम रुके हुए थे, और कम से कम आधा घंटा। हमारा टाइम वेस्ट भी हुआ, कपड़े पूरे गीले हमारे। कपड़े हमारे गीले हैं, मेरे तो कच्चे भी गीले हो गए। काट फिर अब देखते हैं, कहा है कि 3 घंटे में 8:30-9 बजे तक सिंगार या फिर आगे जाऊँ पहुँच जाए। Hey, what's up guys? Good morning. Currently I'm in middle of a jungle. बड़ी भयानक स्टोरी है वैसे ना कल रात की। कल रात को आप जैसे कि हम वापस आ रहे थे, बारिश हो रही थी और हम डायरेक्ट दर्शन करके श्रीखंड महादेव से डायरेक्ट हमने जाऊँ ही आना था, पर रास्ते में अंधेरा ही हो गया और किसी के पास फ़ोन नहीं है, मेरी टॉर्च डेड है, फ़ोन सबके स्विच ऑफ है, एक फ़ोन मेरा फ़ोन बचा हुआ है, उसमें भी 25% बैटरी है, और हमने 3 घंटा कवर करना है जंगल में, और हम रात को इस घने जंगल में रात को चल रहे हैं। कम से कम 1 घंटा हम चले रात को। बहुत ही क्रेजी सीन हो गया था कल। फिर हमने सोचा रास्ते में, फिर हमारे को 1 घंटे बाद कहीं लाइट मिली, फिर हमारे को यहाँ टेंट दिखे, फिर हमने सोचा कि यहीं पे टेंट ले लेते हैं। तो करंटली हम थाचड़ू से 3 किलोमीटर नीचे आए हैं, यहाँ पे हमें टेंट मिला है। सुबह के बज रहे 8 या 9, और अब देखते हैं, अब बस लेंगे, जाएंगे शिमला या सीधा चंडीगढ़, फिर वही सब, back to basics. It was a fun guys, it was a fun, and thank you for watching guys. इससे पहले कि आप लोग जाएं, मैं आपको एक और जगह के बारे में बताना चाहूँगा जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है श्रीखंड यात्रा में। तो जब भी आप श्रीखंड यात्रा के लिए प्लान करें और आप आएँ, तो श्रीखंड महादेव जाने से पहले आप देवढांग मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप देवढांग मंदिर के दर्शन करने के बाद श्रीखंड महादेव की यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो हम आते हुए तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली समय नहीं था और सिचुएशन ऐसी थी कि हम विज़िट नहीं कर पाए, पर जाते हुए मैंने ज़रूर विज़िट किया। और यहाँ की एक छोटी सी स्टोरी मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। अगर आपने भस्मासुर के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसे भोलेनाथ ने ही वरदान दिया था कि जिसके भी सर पे वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए, और वो अहंकार में आके वो भोलेनाथ को ही भस्म करने की इच्छा रखने लगा। तो फिर भोलेनाथ इसी गुफा से, देवढांग जो गुफा आपको दिख रही है, इसी गुफा से भोलेनाथ सांप के रूप में गए थे और सीधा श्रीखंड महादेव वो निकले थे। सो इट्स वन ऑफ द स्टोरीज, वन ऑफ द लाइक हिस्ट्री दैट वी हैव, दैट वी नो अबाउट दिस प्लेस, और यहाँ की माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल इवेंट्स में से ये एक है, एंड दिस इज़ अ बिलीफ। हाय गाइस, व्हाट्स अप?
thank you so much for watching this video till here, and I would request you to please like, share, comment, and ऐसी ही crazy travel stories देखने के लिए in future please subscribe my channel. And coming soon, what's coming soon? The camping vlog in Johor Bagh, which is in Hatu Peak. So we'll meet you soon. Till then, stay healthy. Shabba khair.